समाजवादी पार्टी ने सबसे ज़्यादा छात्रों का दोहन किया है इस प्रदेश में। सबसे ज़्यादा छात्रों पे मुकदमे लादे हैं, सबसे ज़्यादा छात्रों पे लाठियां चार्ज करवाई हैं। एनआरसी सीए का मुद्दा हमारे लिए संवेदनशील नहीं है क्या? क्यों हम इस पे वोट नहीं देंगे? ये हमारे एजेंडे में नहीं है क्या? हमारे एजेंडे में सिर्फ किताबों तक सीमित रहना नहीं है, हमारे एजेंडे में संविधान भी है और सरकार भी। नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर शाह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं और आज हमारा जो चुनावी रथ है पहुंच गया है प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद होता था और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर है, जहां पर कुछ छात्र हैं। इनसे चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में जो होने वाले हैं, किस ओर पड़ला भारी दिखता है और ये छात्र राजनीति क्या है और छात्रों की क्या विचार है, ये भी आज आप इस हमारे सेशन में देखेंगे। तो चलिए छात्रों से बात करते हैं। सर, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, चुनाव का समय है, कैसे देखते हैं आप लोग? आप भी छात्र राजनीति से जुड़े हैं, छात्रों का क्या विचार है इसमें? छात्रों को एक ऐसी सरकार चाहिए जो फेयर एंड क्लीन हर चीज़, जो अपनी उसकी जो डिमांड्स है, नियुक्तियां हैं, वो कराएं। पिछली सरकार हम देखे, जो अखिलेश की सरकार थी, वो किस तरह से छात्रों के भविष्य के साथ वो अजगर की तरह घोट डालती थी। यहाँ यूपीएससी के आंदोलन हुए, 5,000 छात्रों पे मुकदमे दर्ज कराए गए उस सरकार ने। तमाम घोटाले हुए, पेपर कभी नालियों के में गिरे मिलते थे। इस तरह तमाम मुद्दे थे। उसके बाद से एक सरकार आई। पारदर्शिता के मानने में सरकार ये बहुत ही सुदृढ़ है, अच्छी है। कुछ कमियां हैं जिसको आगे एड्रेस करने की ज़रूरत है। बाकी छात्रों के रूप से एक ये संतुलित सरकार है। अभी जो एक विपक्ष का एक मुद्दा जो है कि अनएम्प्लॉयमेंट, ये दरअसल एक पॉलिटिकल नारा इन लोगों का हो चुका है। जबकि रोजगार की प्रतिशत देखेंगे, रोजगार देने की आंकड़े देखेंगे, वो पिछली सरकारों से कहीं ज़्यादा है। और अन्य चीज़ें जो छात्रों को सिर्फ रोजगार से मतलब नहीं है। छात्र आज का नागरिक नहीं बल्कि कल का भी नागरिक होता है। वो देश के बारे में सोचता है और वो समाज के बारे में सोचता है, क्योंकि वो उसका भविष्य सिर्फ उसका भविष्य नहीं होता है, उसके देश का भी भविष्य होता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा पे किसका क्या विचार है, सामाजिक सुरक्षा पे क्या विचार है उसका, रिजर्वेशन पे कैसी सोच है, इस सब चीज़ों को लेकर छात्र वोट करता है। ये जो राजनीतिक पार्टियों का एक प्रोपेगेंडा है कि छात्रों को सिर्फ उसको अपने एम्प्लॉयमेंट तक देखना चाहिए, ये बेहद ढकोसला चीज़ है। उसको एक ककून में बंद करने जैसा चीज़ है जो आज की जो तमाम पार्टियां कर रही हैं। वो इस तरह के छात्रों को इतना छोटे स्तर पे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और छात्र इतने छोटे हैं, इतने राष्ट्र को लेकर इतना छोटा विमर्श नहीं रखते हैं वो अपना। सर, अभी आपने हाल में देखा आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी यूनिवर्सिटी के अंदर आए। आम आदमी पार्टी क्यों आखिरकार इतना इंटरेस्ट ले रही है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी? देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बराबर और इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है, ये इसकी एक कर्म भूमि, ऐसी भूमि है कि भले ही यहाँ के द्रोणाचार्यों में कोई सामर्थ्य हो ना कि अर्जुन पैदा कर दें, लेकिन इसकी मिट्टी में वो मादा है कि एकलव्य पैदा करती है। वो चाहे एकलव्य राजनीतिक रूप से हो या शैक्षिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो, वो लोग अपने यहाँ पे अपने वजूद को समेट के आते हैं और शिखर बन जाते हैं, मीनार बन जाते हैं। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय वो जगह है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से तमाम राजनीतिक बात आप कर रहे हैं तो तमाम यहाँ से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री निकले हैं। रही बात अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव इस विश्वविद्यालय के छात्र अखिलेश यादव और उनकी जमात की जो पॉलिटिक्स है उससे इतने विपरीत हैं और उससे भी उतना विपरीत सोच रखते हैं कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते हुए भी इस कैंपस में कदम नहीं रख पाए। आपको ये ज्ञात होना चाहिए। 3 बार कोशिश किया अखिलेश यादव ने, लेकिन नहीं आया, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने सबसे ज़्यादा छात्रों का दोहन किया है इस प्रदेश में। सबसे ज़्यादा छात्रों पर मुकदमे लादे हैं, सबसे ज़्यादा छात्रों पर लाठियाँ चार्ज करवाई हैं। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की और इलाहाबाद ही प्रयागराज ही भूमि है जहाँ पे ऐसी बरसातों की तरह लाठियाँ भाजी जाती थी और ऐसे डाकू अधिकारियों को यहाँ भेजा जाता था जो छात्रों को घरों तक भीड़ियों के दौड़ाते थे मुकदमे के FIR के कागज लिए हुए। वो दिन भी हम नहीं भूले हैं और आज भी हम नहीं भूले हैं। तो अखिलेश यादव की बात नहीं है। रही बात संजय सिंह की, तो वो एक आम आदमी पार्टी जिस नारे के साथ भारत में आई थी, भारत की राजनीति में कदम रखी थी कि हम एक नई वैकल्पिक राजनीति देंगे, वो तो वैकल्पिक कुछ रहा नहीं है। उनको तो 370 पे अपना स्टैंड नहीं क्लियर करना है। राज्यसभा में कुछ बोलना है, बाहर कुछ बोलना है। अभी राम मंदिर पर जो आरोप लगा उसके खंडन के बाद आज देखिए कहाँ दुबक के बैठे हैं वो लोग। ये लोग ऐसे नहीं हैं। ये इस तरह की पॉलिटिक्स जो सुपारी पॉलिटिक्स है और जो क्षणिक रूप में किसी को सनसनीखेज पहुंचाने की पॉलिटिक्स है, उससे आप न्यूज़ में कवर पा सकते हैं, लेकिन अस्थायी रूप से बैठने के लिए आपके ज़हन दिमाग में वो चीज़ें उसके लिए आपको गंभीर राजनीति करनी पड़ेगी, उसको गंभीर मुद्दे पर आपको सोचना पड़ेगा।
लेकिन सर आप छात्रों के ऊपर मुकदमों की बात कर रहे हैं तो एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी का सीधा सीधा कहना है कि छात्र सुरक्षित नहीं है, छात्रों को रोजगार नहीं है, छात्र आने वाले समय में इतने छात्र हो चुके हैं, इतने लोग बेरोजगार हो चुके हैं कि आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, उनका सीधा सीधा यही कहना। उसको आप कैसे देखते हैं? क्या योगी सरकार अगर बेरोजगारी की बात करें उसमें फेल हो गई, जिस तरह से अखिलेश यादव कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी कह रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो अखिलेश यादव की जो बात है वो इसी तरह की बात है कि गर्दनों की छुरियों से सिफारिश तो देखिए। तो ये मतलब वो गर्दनों की मतलब छुरियों की गर्दनों से सिफारिश हो रही है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मतलब छात्रों के मुद्दे अखिलेश यादव कह रहे हैं, मतलब इस तरह के ढोंग व्यक्ति बना हुआ है व्यक्ति जिसने अपनी सरकार में 5,000 छात्रों पे मुकदमा करवाया, हजारों छात्रों के पैर हाथ मार के तोड़वाए, दर्जनों बार पीसीएस के पेपर बाहर नीलाम होते मिले। वो बता रहा है व्यक्ति कि बेरोजगारी और ये बढ़ गई है। अगर बेरोजगारी बढ़ गई तो राजनीतिक रूप से बेरोजगारी देखिए ना, वो सारे पद अपने परिवार में क्यों लेके बैठे हुए हैं? क्या राजनीतिक रूप से बेरोजगारी नहीं है? क्या देश के युवा और प्रदेश में युवाओं की क्षमता नहीं है? अगर वो यादव और ये एक जाति की पॉलिटिक्स करते हैं तो क्या ये यादव जाति बस उसके परिवार तक सीमित होकर रह गई है? क्या और यादव के युवाओं के पास मजबूत कंधों के पास वो हुनर नहीं है, वो क्षमता नहीं है कि प्रदेश की नींव तो उठा सके? और जो उनके जमात के लोग हैं, वो जो उनके पीछे पॉलिटिकल बंधुआ मजदूर है, चल पड़ते हैं, वो लोग हमसे आके बहस करेंगे और विपक्ष की बात करेंगे। तो इस तरह की बातें, ये बातें बस ख्याली पुलाव जैसे लगती हैं अखिलेश यादव के मुंह से, और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। एक छात्र और है, उनसे भी चर्चा करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत ही गंभीर स्थिति में है इस समय। अगर हम देखें तरह तरह के छात्र आपको देखने को मिलेंगे। सर, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आप क्या देखते हैं? क्या माहौल है उत्तर प्रदेश में? आपके विचार क्या हैं? क्या सरकार से कमियां कुछ आपको नज़र आती हैं, या पिछली सरकारें कैसी रहीं, वो भी बताइए आप। अविनाश सिंह मेरा नाम है, मैं भी यहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ जी। और जहाँ तक कि छात्र का मुद्दा है, अभी भी ये आने वाली जो अभी सरकार है प्रेजेंट टाइम पे, ये भी कुछ खास अभी की नहीं है छात्रों के लिए जहाँ तक। और लेकिन हाँ कि बेरोज़गारी अभी मुद्दा, मैं कहूँगा कि अभी बेरोज़गारी मुद्दा है, लेकिन कोविड की वजह से जहाँ तक लोग बेरोज़गार हुए हैं, बहुत बड़ा वो रहेगा इन लोगों के लिए, मतलब भाजपा के लिए, कि बेरोज़गारी दूर करने के लिए उनको कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा आगे आगामी चुनाव के लिए देखना पड़ेगा। देखिए सर, अभी आपसे मैं चर्चा इसी बात में कर रहा था कि बेरोज़गारी, आपके सहपाठी ही कहेंगे, आपसे शायद जूनियर होंगे, बेरोज़गारी मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि एक मुद्दा बेरोजगारी है। मैं एक आपसे भी एक शिकायत है मेरी और मीडिया के लोगों से शिकायत है। जब छात्रों से आप बात करिए तो सिर्फ उनके रोजगार तक बात मत करिए। आप उनसे क्यों नहीं पूछते हैं कि आपके उनके राष्ट्रीय सुरक्षा पे क्या मामले हैं, क्या विचार हैं? उनसे क्यों नहीं पूछते हैं कि वर्तमान की राजनीति पे उनके क्या विचार हैं? बहरहाल आपके प्रश्न पे आता हूँ मैं। देखिए, जब बरसात होती है तो जो तालाब का पानी है वो नदी में जाता है, नदी का पानी समुद्र में जाता है, वो उसकी मतलब आगे की यात्रा होती है। लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं है कि अगर नदी ना मिले तो नाले में बह जाया जाए हम लोग। तो अभी जो सवाल हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि इस वर्तमान सरकार को हटा के हम फिर उस सरकार में उस सपा की तरफ चले जाए या उन लोगों की तरफ चले जाएं जो लोग पेपरों का धंधा करते हैं और भविष्य के साथ सौदा करते हैं छात्रों के। तो सवाल है, लेकिन वो भी अभी देखिए असामान्य समय चल रहा है। ये समय कोई सामान्य तो है नहीं। 4 वर्ष की सरकार हुई है, मैं सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन एक जागरूक छात्र होने के नाते मैं जानता हूँ कि देश की स्थिति क्या है। अभी 2 वर्षों से जिस तरह से डिस्ट्रेस चल रहा है समाज में कोरोना को लेकर, जिस तरह लोग जान की बजाय अपनी सुरक्षा के लिए मरे पड़े हैं, और उस समय अगर हम सरकारों से कहेंगे कि आप नहीं हमको ठूस ठूस के एग्ज़ाम कराइए और ये कराइए, तो ये बेईमानी है और जैसे ये बहुत स्वार्थी तरह का विचार होगा। क्या है, सरकार से कुछ डिमांडें हैं? क्या देखते हैं? उत्तर प्रदेश के इलेक्शन आने वाले हैं, कौन सी सरकार आपने देखा? अखिलेश यादव को भी देखा होगा, शायद आपकी उम्र कम रही। अखिलेश यादव तो कुछ भी छात्रों के हित में नहीं किए हैं, उनका आज तक इतिहास रहा है। चाहे वो 9, 10, 11, 12 के छात्र रहे हों, तमाम खुलेआम नकल होते हैं। जब योगी सरकार आई तो वही सब खुलेआम जो नकल हो रहे थे सब बंद हो गए, और वही लड़के जब पढ़ने लगे तो अपने से पढ़ के एंट्रेंस निकाल कर यूनिवर्सिटी में आने लगे। थोड़ा सा जो सर बताएं कि पेंडेमिक के कारण जो बेरोजगारी स्तर बढ़ा है, उसके लिए सरकार ने पिछले 6-7 महीने से उस पर काम करना शुरू कर दिया है। आप देखे होंगे कि पेट का फार्म आ चुका है। आप देखेंगे कि उनका लक्ष्य आ गया है कि हमको 6-7 महीने में 1 लाख तक नौकरियां देनी है।
तो अगर मैं मानता हूं कि अगर पेंडेमिक नहीं आया होता तो यूपी में बेरोजगारी का स्तर नहीं हुआ होता। नहीं होता। देखिए नकल वाला जो एक मुद्दा है, हम भी उत्तर प्रदेश में रहे, उत्तर प्रदेश में हमने पढ़ाई की है। नकल एक बहुत बड़ा मुद्दा होता था जब अखिलेश यादव की सरकार रहती थी। मुझे याद है, मैं बचपन में देखता था कि लोग एक छोटी सी प्रिंटिंग मशीन खरीदते थे फ़ोटो स्टेट करने वाले की, और यूपी बोर्ड के पेपर, फ़ोटो स्टेट पेपर, वो बेचे जाते थे दुकानों पे। आप छिपकलियों की तरह दीवालों पे लगे तस्वीर बहुत वायरल है फेसबुक पे, आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पास जो पोटेंशियल था, ये बसपा सपा की सरकारों ने पिछले 15 साल से उसको निचोड़ के रखा हुआ है। वो पोटेंशियल कभी खिल के आया नहीं है। हम बस इस लायक बस हो जाए थे कि जनसंख्या में अपने देश के बड़े राज्य हैं और ये चीज़ें हैं। इसके अलावा बहुत पोटेंशियल था, लेकिन इस तीनों सरकारों ने 15 सालों में कोई विकास नहीं किया और कोई चीज़ नहीं किया। मैं तो चाहता हूं कि कम से कम बात हो, अगर ये बात हो रही तो विकास पे भी बात हो, उसके कंपैरेटिव एनालिसिस हो, उसकी तुलनात्मक अध्ययन हो उसका, और उसके बाद से तमाम चीज़ों की बात हो, कानून की बात हो। और क्यों अछूता रहे हम? क्या NRC CA का मुद्दा हमारे लिए संवेदनशील नहीं है क्या? क्यों हम इस पे वोट नहीं देंगे? ये हमारे एजेंडे में नहीं है क्या? हमारे एजेंडे में सिर्फ किताबों तक सीमित रहना नहीं है। हमारे एजेंडे में संविधान भी है और सरकार भी है। ये दोनों है हमारे एजेंडे में, और दोनों जब सुरक्षित रहेंगे तो देश भी सुरक्षित रहेगा। दोनों मजबूत रहेंगे तो देश भी मजबूत रहेगा। सर देखिए, उनका एक सवाल आया मेरी उधर से, नकल वाला, आपने अखिलेश यादव की, उन्होंने नकल का मुद्दा छेड़ दिया। देखिए नकल तो होती थी, ये आप मानते हैं कि नहीं मानते? जी, नकल होती थी, जैसा कि बताए हैं भाई साहब कि नकल होती थी, लेकिन ये सरकार आई तो नकल काफ़ी हद तक अभी बंद हो गई है। मतलब ये कहें कि ये एकदम से ख़त्म ही हो गई है। लेकिन मैं कहूँगा कि जब सुश्री मायावती जी, उनका भी जो था कि जब आई थी तो उनका भी ये पढ़ाई के लिए और छात्रों के लिए जो था उनका, विशेषकर उनका, हम उनको मानते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़िया उनका जो था छात्रों के लिए, वो ज़्यादा खासकर था लगाव। और ये उनकी जो बहुत सारी चीज़ें थी जो छात्रों के लिए ज़्यादा हितकारी थी। चला जाए तो आप समझ सकते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र हैं जो आप इस समय आपसे चर्चा कर रहे थे, और आने वाले समय में ये यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं ये देश के भविष्य हैं, और यही आगे चलकर बड़े बड़े नेता, चाहे चंद्रशेखर की बात करें या BP सिंह की बात करें, बड़े बड़े नेता बनते हैं। तो दोस्तों चलिए, ये सफ़र हमारा ऐसे ही जारी रहेगा, ऐसे ही हम मिलते रहेंगे आपको द न्यूज़पेपर के माध्यम से। मैं हूँ राजवीर शाह, आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। जय हिंद।